मिनाप स्कूल पर हुई मिसाइल हमले के बाद 168 लोगों की मौत के बाद किस तरीके से किया जा रहा है विरोध। एक उर्दू का शेर है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो जुल्म को जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, और जुल्म है तो आप उसको जुल्म बोलिए। इस एम एंड ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ये प्रोग्राम रखा गया था। दुनिया को ये बताना है कि इजराइल और अमेरिका इस तरह के निहायत ही नीच और कमीने लोग हैं कि इनको बच्चियों का एहतराम नहीं मालूम है, जंग का तरीका नहीं मालूम है कि वहां मासूम बच्चियां पढ़ रही हैं। उस जगह पे उनके लीडर ने उनको ट्रैक करके उन मासूम बच्चों को शहीद किया। उस चीज को उन्होंने गलत किया। हम चाहते हैं ये मैसेज सारी दुनिया को जाए ताकि वो मासूम बच्चों का क्या था, उनका गुनाह किस चीज का था, उनकी शहादत किस लिए हुई। जंग तो फौज होती है, जमीनी जंगें होती हैं, ये आम बच्चों को शहीद करने का रीजन अमेरिका का क्या है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन सिंह, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से लगातार ईरान और इजरायली जिस तरीके क्लैश चल रहा है, इस वॉर में लगातार मासूमों की जान जा रही है। इसमें एक मिसाइल चलाई गई थी जो एक स्कूल पे गिरी थी। स्कूल में 168 बच्चों की मौत हुई थी, 168 बच्चे शहीद हो गए थे। इसके बाद में लगातार देश और अलग अलग देशों में जो इसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, इस हमले के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि ये हमला नहीं बल्कि ये इंसानियत के ऊपर हमला था, लोगों के ऊपर हमला था, पूरी तरीके दुनिया के ऊपर एक हमला था। काफी ऐसा हमला था जो कि आतंकवादी से बढ़कर ये हमला था। अगर मैं आपको बता दूं, आज जिस तरीके से वाईसी चौहान ऑडिटोरियम है, यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे तो तमाम ऐसे बच्चों ने शिरकत की थी और उन्होंने एक डिजाइन करके और एक पेंटिंग करके यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए आप, तमाम तरीके की जो ये छोटे बच्चे हैं, देखिए जाफरी जहरा काजमी 6 साल की बच्ची ने ये डिजाइन बनाई है। ये पूरी एक याद जिस तरीके से मनाई जा रही थी और उस चीज को याद किया जा रहा था। जो बच्चे थी इस मिसाइल में जिनकी मौत हुई थी, वो मैं आपको तस्वीर दिखा देगी। तस्वीर यहाँ पर तमाम बच्चियों की तस्वीर लगाई गई है, अपनी तरीके से एक डिजाइन में अपनी तरीके से प्रिंटिंग की गई है और प्रिंटिंग बना के यहाँ पर रखी गई है। फिलहाल तस्वीर देखिए और तस्वीर से इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक मासूम बच्ची ने डिजाइन करी है और इसमें साफ तौर पर जो लिखा गया उसका ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, नो वॉर ऑन चिल्ड्रन, यानी ये पूरी तरीके से जो वॉर होता है वो वॉर का असर जो बच्चों पे हुआ है वो आप साफ तौर पर तस्वीर में देखिए और तस्वीर से इस चीज का आप अंदाजा लगाइए। देखिए तमाम तरीके से ये पेंटिंग जो की गई है, इसके ऊपर एक अखबार में जो तमाम बच्चों की फोटो आए थे 168, ये तमाम वो फोटो है और उसके नीचे वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव, यानी कि ये भूला नहीं जाएगा और इन्हें माफ नहीं किया जाएगा, साफ तौर पे इसमें लिखा गया हुआ है। और जो भी आप तस्वीर देखेंगे, तस्वीर खुद ब खुद ये पेंटिंग में बयां कर रही है कि किस कदर ये जुल्म किया गया था। और ये जुल्म के बाद में जो यहाँ पर एक सॉलिटरी विद जो मिनाप रखा गया है वो तस्वीर में आपको दिखा रहा था। और ये देखिए तस्वीर में यहाँ पर भी एक तस्वीर जो बनाई गई थी, अमेरिका किल्ड 168 चिल्ड्रन, ये मिनाप स्कूल बनाई गई है। यहाँ से मिसाइल, यूएसए की मिसाइल जो आ रही है ये यहाँ पर ऐसी इस तरीके का दर्शाया गया है। फिलहाल तस्वीर आपने देखा और तस्वीर में जो यहाँ के बच्चे थे उन्होंने तस्वीर बनाई है। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वार्तालाप चल रहा है, इस वार्तालाप में क्या कुछ सामने आता है। और एक अपडेट में आपको इस पूरे मामले में जो अमेरिका की मिसाइल से 3 नौजवान भारतीय शहीद हुए थे, इसमें भी अभी भी इस पूरे मामले में देखिए क्या कुछ अपडेट आता है। सर आज एक प्रोग्राम रखा गया था सॉलिटरी विद मिनाप, क्या प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? जी, तमाम व्यूअर्स सबको नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये जो प्रोग्राम रखा गया था ये एक्चुअली मिनाप में जो 168 बच्चे अमेरिका और इसराइल ने शहीद कर दिए, उन बच्चों के कंडोलेंस के लिए यहाँ रखा गया था, जिसमें मेजर बख्शी, केतकर साहब और तमाम लोगों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए और उन बच्चों को हम लोगों ने अपनी तरफ से मतलब कंडोलेंस के हिसाब से ये दिया गया था। और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ। बहुत छोटे छोटे बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स बना के बच्चों को दिए और उनको वहां ईरान भेजा जाएगा। और इस तरह मतलब जुल्म, एक उर्दू का शेर है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो जुल्म को जालिम का साथ नहीं देना चाहिए, और जुल्म है तो आप उसको जुल्म बोलिए। इस एम एंड ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ये प्रोग्राम रखा गया था, जो कि कलमकार परिषद भोपाल की उन्होंने रखा और उसमें तमाम लोगों ने
दामे दरमे सुखने बाकायदा मेहनत की और आगे बढ़े और माशाल्लाह बहुत अच्छा कामयाब प्रोग्राम हुआ। तो इस तरीके का प्रोग्राम रखना कितना जरूरी है, क्या बहुत मैसेज जरूरी। देना रहता है इस प्रोग्राम में? इस मैसेज से दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि भाई जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, तो कुछ कंट्रीज और कुछ लोग हैं जो कि वो जालिम को जुल्म कर रहे हैं, तो वो कंडोलेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक चीज ये है कि दुनिया को ये बताना है कि इजराइल और अमेरिका इस तरह के निहायती नीच और कमीने लोग हैं कि इनको बच्चियों का एहतराम नहीं मालूम है, जंग का तरीका नहीं मालूम है कि वहां मासूम बच्चियां पढ़ रही हैं। उस जगह पे उनके लीडर ने उनको ट्रैक करके उन मासूम बच्चों को शहीद किया। उस चीज को उन्होंने गलत किया। हम चाहते हैं ये मैसेज सारी दुनिया को जाए ताकि वो मासूम बच्चों का क्या था, उनका गुनाह किस चीज का था, उनकी शहादत किस लिए हुई। जंग टू फौज होती है, जमीनी जंगें होती हैं, ये आम बच्चों को शहीद करने का रीजन अमेरिका का क्या है और क्या है, ये कुछ समझ में नहीं। ये जो आज का प्रोग्राम था किसके बारे में था? मिनाज ईरान के अंदर एक स्कूल है बच्चियों का। लड़ाई के पहले दिन अमेरिकन टॉमाहॉक मिसाइल्स को खास एम किया गया। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नया करिश्मा, जिसको इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई जीतना चाहते और उनको पूरा उनको ये यकीन था कि 48 घंटे में ईरान के घुटने टिका दिए। 48 घंटे छोड़ दीजिए साहब, 48 दिन हो गए, आज 107 दिन हो गए, लड़ाई चल रही है और अब डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक। लेकिन प्रॉब्लम यह है साहब कि क्योंकि हम उस वक्त दुनिया पूरी चुप्पी साध गई कि अमेरिका बड़ा ताकतवर है, अमेरिका बड़ा ये है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दादा है, ठीक है, तो हम चुप रहे, नहीं तो हम पे ना चढ़ जाए। ठीक है साहब, आप चुप रहेंगे तो वो आप पे चढ़ेगा। हम मिनाज के स्कूल के टाइम चुप्पी साध के बैठे थे, आज हमारे 3 जहाजों पे हमला हुआ है। हमारे 3 जो है नाविक उनको मार डाला, मर्डर किया गया और एक शब्द नहीं है सॉरी का, माफी का, गलती हो गई, कुछ नहीं। हमारे बाप का राज, अगर आपके बाप का राज, अगर ये आपका रवैया है तो हम भी इनके साथ, हम भी ईरान के साथ हैं। ठीक है साहब, आपको जैसे को तैसा भारत के नागरिक ना तो गली के कुत्ते हैं ना नाली के कीड़े हैं। क्यों मर गए तो मर गए, क्या फर्क पड़ता है, रंग में भंग नहीं होना चाहिए साहब। G7 की मीटिंग हो रही है, फोटो ऑफ होने हैं, ये होने, बाहर में जाए फोटो। हमारे 3 घरों में मातम बन रहा है। शहादत कुर्बानी क्या होती है, भाई को खोना क्या होता है, मैं जानता हूं। मेरे बड़े भाई साहब 1965 के युद्ध में शहीद हुए। सब लोग आए अफसोस करने, सारे मिनिस्टर पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए। 3 दिन के बाद हमारे घर में अंधेरा था, दिवाली में हमारे घर में अब हमसे तो नहीं देखा सर, लोग सामने रखिए ना। हमसे तो बिल्कुल नहीं देखा जाता कि आप एक भी हिंदुस्तानी का कत्ल करें, खरोच निकालें। पाकिस्तान ने ये किया था, उसको संदूर में आके खमियाजा भुगतना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या समझते हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े दादा हैं। आपकी दादागिरी हमने ईरान के खिलाफ देख ली है, कितने दादा हो तो। नेगोशिएशंस डील के ऊपर भी लगातार बात हो रही है। आपको लगता है कि यूएस ईरान नेगोशिएशन डील या सीजफायर डील सही में होगी, या एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं अब एक और षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है और ये डील एक। देखिए साहब, आप अपनी विश्वसनीयता 0 से भी कम करें तो आप पे कौन विश्वास करे। हर बार आपने बोला है कि मैं जो है सीज फायर करूं, ठीक है। 2015 में ओबामा साहब ने पूरी डील कर ली, आगे कागज 2018 में आए, कागज के कचड़े में डाल दी। आज वो डील नहीं मिल रही, वो डील के बराबर भी आप नहीं आ सकते। और इसके लिए इनकी नानी खिसकी जा रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं कि अमेरिका के लोग मेरे को क्या बोलेंगे। क्या झक मार के तूने 107 दिन लड़ाई करी, तू कह रहा था कोई लंबी फॉरएवर वॉर नहीं करेगा, तूने किया क्या? तबाही कर दी है दुनिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाई है। और हमको कहा जा रहा है कि ग्रिन एंड बेयर इट,
कि मुस्कुराओ, उनको मुंह पे लात मारेंगे, नाक में से खून बहाएंगे, तुम मुस्कुराओ क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। अरे साहब, ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मन भले, शत्रु बोध हो गया है हमें, आप कितने दुश्मन हैं कितने नहीं है। 3 भारतीय जानें आपने दी है, क्या एक भी चीन का जहाज को खरोच आई है? 90% ईरान का तेल कहां जा रहा है? चीन को जा रहा है। 90% ईरान का तेल चीन को जा रहा है। 80 जहाज 100 जहाज चीन के निकल गए। एक के ऊपर आपने हमला किया? नहीं किया। रूस के जहाज को हाथ लगाने की हिम्मत है तुम में अमेरिका? नहीं है। तो क्या सोच के आपने भारत पे चढ़ गए कि ये कमजोर है? अबे न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, ईरान के पास नहीं थे। उसने तुम्हारी ऐसी तैसी कर दी है, तुम्हारी बत्ती बंद हो गई है साहब, नाक से धुआं निकल रहा है, ठीक है। और भारत के ऊपर उंगल मत देना साहब, उंगल टूट जाएगी क्योंकि यहाँ की जनता में आक्रोश है। गाजा पे विदेश नीति को लेकर सवाल उठे, जिस तरीके जयशंकर ने भी जिस तरीके से बातचीत की, वैसे क्या लगता है जिस तरीके से 3 भारतीयों की मौत के बाद कहीं ना कहीं विदेश जो मंत्री हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें जवाबदेही बनती है? देखिए साहब, ये किसकी जवाबदेही बनती है किसकी नहीं बनती है, हम देखना चाहते हैं अंतिम रिजल्ट क्या है। क्या ये हमले चलते रहेंगे या हम आवाज उठाएंगे? हमारी पहली आवाज, हमारी गलती में मुझे लगता है ये हुई कि हमने बड़ी धीमी आवाज उठाई कि यार अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका से हमको ट्रेड डील करनी है। तुम ट्रेड डील के लिए मरे क्यों जा रहे हो यार? अगर नहीं होती ट्रेड डील अमेरिका में से तो क्या कयामत आ जाएगी? ना, क्या कयामत आ जाएगी? क्या हम यूरोप को नहीं बेच सकते, चीन को नहीं बेच सकते, रूस को नहीं बेच सकते, अफ्रीका को नहीं बेच सकते? दूसरी मार्केट ढूंढो। हर दिन ये हमको कोई ना कोई धमकी देना, 50% टैरिफ लगाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की ने डाउन कर दिया कि केवल 10%, तो 12% हमारे पे और लगाया कि फोर्स लेबर कर रहे हैं। पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं हो रहा। टेररिज्म आपको केवल ईरान में दिख रही है, पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा। उसके आसिफ मुनीर को गोदी में क्यों बिठा रहे, क्यों उसको उकसा रहे हो पालतू कुत्ते की तरह की, और काटो भारतवर्ष। देखिए साहब, बहुत हद से ज्यादा चीजें बढ़ जा रही हैं और शत्रुबोध हमको अब धीरे धीरे हो रहा है। अगर कई लोगों के आंख से पर्दा अभी भी नहीं गिरा है तो मुझे लगता है कि अमेरिका खुद गिरा है। सर, गाजा में 1 लाख 3 साल से लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अभी भी इजराइल जो है गाजा के ऊपर हमला कर रहा है। क्या लगता है कि इजराइल को भी एक इंटरनेशनल टेररिस्ट देश घोषित करना है? देखिए साहब, मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ, जब 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ था, 112 उनके बच्चे लड़के लड़की हमारे गए थे, कैदी हुए थे, सारी दुनिया की सिंपैथी इजराइल पे। अब तब से लेके आज तक 990 दिन हो गए साहब, तुम्हारी लड़ाई का अंत नहीं है। आपके 1200 गए थे तो आपने तो 1,20,000 मार डाले हैं और अंत नहीं दिख रहा ना साहब। तुम्हारी जो सिंपैथी थी वो गई है साहब, और अब आप हमारे सबसे बड़े दोस्त बनते हो। और हम लोग भी कदर लिहाज कर रहे थे, अभी तक हम लोग नहीं बोल रहे थे क्योंकि साहब हर लड़ाई में इन्होंने हमारा साथ दिया। सीधी बात, मैं 2 टूक शब्द की मैं बात करता हूँ, लेकिन अब आप हमको पेट में लात मार रहे हैं। हमारी इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया है साहब आपने और अमेरिका ने मिलकर। भारत की इकोनॉमी की तबाही की ओर धकेला जा रहा है। हम 7% पर एनम ग्रोथ रेट पे बढ़ रहे थे, 5.9% है। 720 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारे पास, आज 550 के करीब आ गए और घटता जा रहा है। 32% हमारा फर्टिलाइजर वहां से आता है, गल्फ से आता है। पहले हम गल्फ से तेल लेते थे, वो बंद करा दिया। हमने रूस से तेल लेना शुरू किया, वो बंद करा दिया। कह रहे 500% टैरिफ लगाएंगे। अरे तुम दोस्त हो या दुश्मन हो? तुम तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी है साहब। Bismillahirrahmanirrahim. The attack on Binab school was the most brutal action that may take place in a war, and because this war was a devil war, it was the opening ceremony by the evil powers that they want to open this tragedy against the oppressed people and the resilient people of the Islamic Republic of Iran. And they saw that the oppression is not victorious,
And finally, it was the people of Iran, it was the oppressed people, it was those ones who are fighting and seeking freedom and justice. So those were the ones that are prevail and are the victorious and the winners. We also saw that the 24 Indians attacked in the sea as well, and 3 Indians died in that it's attack from US also. How you condemn that now it's attack on Indian vessels as well? Islamic Republic of Iran is saying for almost 47 years that the United States and those colonial powers, they are not fighting against Iran, Venezuela, or other countries. It's the matter of justice and freedom. So they fight and they attack and they kill civilians from different nations. Go and search the wars that during these 50, 60 recent years has been waged by US, and how many people have been killed by them. So you can find a collection of different nationalities, a collection of different countries, a collection of different ages, from just newborn babies up to the old men and women. So for them, nationality is not important. The only thing is that, do you want to be independent and do you want to be, strong? So then they do not want to accept this. They want countries to be following their words, and free countries like Iran, India. So obviously we do not accept. So being killed by oppressing attack definitely is condemned and is not acceptable. There are the report as well that the peace talks between US and Iran is going on. Is there really a peace talk between these two nations, or is just a report only? Actually, United States of America, if it wanted peace, so why they attacked us? So the reason of these negotiations, the reason of this situation is that they attacked, and now they understood that this kind of attack on an independent country is not working and is not beneficial to them. That's why they are forced now to come to these discussions and negotiations. But again, you see that meanwhile they are attacking and they are killing people, like these 3 Indian citizens that they were killed recently by them. Till now, any kind of communication you people have with Indian government or any what kind of response you got? This question is related to our embassy and to the staff that they are, in connection with the government. So personally, I do not have any, specific information about this. The Irani media report that funeral of Ayatollah Khamenei will be held on 9th of July. What's the process and why it is delayed? Actually, the funeral session and program of the late Ayatollah Uzma Sayyid Ali Khamenei, the Supreme Leader of late Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, yes, as you mentioned, is going to be held after almost 17, 18 days, and it will be lasting for a week. It will be started from Tehran for 2-3 days. The program will be there, and then in the city of Qom, and finally in the city of Mashhad. And the reason of this delay was the continuous attack that the Israeli and United States Army, they were attacking our people. So the situation was not stable, so a good number of mass, they could not be gathered. And you know that our leader his place is in the heart of the people. They all want to come out and to show their sadness and sorrow. So our government was concerned about the lives of the people and about their security. So that's why this program was delayed to this moment, and we hope that inshallah it would be there again. We don't witness and we don't see further attacks on Iran by the foreign powers. So inshallah we see that this program that is very important to
every individual Iranian and also many others all around the world. So inshallah will take place as soon as possible. Last question. Yes. In India, day by day, crude oil prices hike. You are the representative of Iran government. Do you think that price will be low in India? Let me answer in this way that all around the world prices are high rocketing, but let me tell you, Iran also is not an exception. Inside Iran, because of this siege that these colonial powers are putting on us, the prices inside Iran also has been high rocketed. But all the media, all the people all around the world, many of them, they are concerned about the prices, gas price, oil price. But few people are concerned about the lives of the people who has been taken during these days. 168 school children, they were killed in the very beginning day. And even after almost 110 days, the US government is saying that the case is under investigation. So obviously they do not want to accept the responsibility, because what you can say when your hands are dirty with the blood of this innocent children. So no one is happy with the expensive prices. But I urge everyone not to be happy and not to be satisfied with the loss of the lives. It should be stopped. It should be, enough of this bloodshed. And I do not know when the, warships, warplanes of U.S. Army would be fed up with blood, and this war inshallah will be open. We hope very soon this will end, and after that inshallah the situation will be